अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सईद खुर्रमशद अली टॉप फॉर यू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मैं इतना अरसा आपके साथ नहीं था, वीडियोस नहीं बना सका, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। असल में जॉब ऐसी थी जिसमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियोस को टाइम नहीं दे पा रहा था। इस वजह से जो है फिर वो अब जो है वो जॉब भी छोड़ दी। तो अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियोस लेकर आया करूँगा और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेकर आऊँगा। आपने उसी तरह मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़, और आपको पता है मेरी रेमेडीज़ होती हैं होममेड। आपके लिए मैं होममेड सस्ती और देर पा यानी लाइफ टाइम जो है वो रेमेडीज़ का इफेक्ट होता है। आप जो यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, जो होम्योपैथिक कह लें, येलोपैथिक कह लें, इस टाइप की कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ ब्लीचेस वगैरह होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो आप यूज़ करते हैं। वक्ती तौर पे तो आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी बॉडी को जो है वो बड़े अच्छे पुरकशिश कर देते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है। उनके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि वो वक्ती तौर पे गोरा करता है और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्किन को जो है वो ब्लैकिश करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? ब्लैकिश नहीं करेंगे तो दोबारा आप क्या क्रीम यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने उसके फार्मूला ऐसा रखा होता है कि वो बाद में आप दोबारा से उनकी आदत पड़ जाए और फिर उनको आप यूज़ करें। और इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ जो है वो अब रेगुलर जो है वो अटैच रहूँगा। आपने भरपूर मेरे साथ तावन करना है, मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए आज की रेमेडी की तरफ चलते हैं। अक्सर लड़कियों के जो है वो बाल जो हैं वो इस जगह पे फेस के ऊपर छोटे छोटे बाल जो अक्सर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो उनसे तंग हो रही होती हैं। उनका जो नुकसान जो होता है ना, अक्सर ये होता है कि वो लड़कियां क्या करती हैं, वो जब देखती हैं उनके बाल आने शुरू हो गए हैं, वो थ्रेडिंग करवानी शुरू कर देती हैं। कुछ ब्लीच मिक्सचर क्रीम्स होती हैं वो यूज़ करती हैं, जिससे वो गोल्डन होने शुरू हो जाते हैं बाल। वो नज़र नहीं आ रहे होते वक्ती तौर पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिस वक्त एज बढ़ती है तो वो फिर उनको बुरे लगते हैं। कुछ लेज़र ट्रीटमेंट करवाने शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये लेज़र ट्रीटमेंट टाइप ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके। वक्ती तौर पे हर कोई कहता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन लेज़र आपकी जो स्किन के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, अल्लाह पाक ने अब हमारी जिल्द के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज़ जिससे हमारी स्किन ग्रो करती है वो रखे हुए होते हैं। वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं लेज़र से, तो जिस वजह से आपकी स्किन जो है वो ग्रो होना बंद हो जाती है। इसके लिए मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आया हूँ। इस तरह की रेमेडीज़ यूज़ करें, घरेलू टोटका यूज़ करें, इसका नुकसान भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा बेसन लेना है एक कप के अंदर, यानी बाउल के अंदर। इतना बेसन लेना है कि जिससे आपके एक फेस के लिए जो है वो मास्क बन जाए। वो आपको आइडिया है कितना लेना है आपने। और उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी डालें, इतना पानी डालना है थिक सा मास्क बन जाए आपका, बेसन और पानी। अच्छा, इसको मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा हाफ लीमू जो है, लेमन, उसको जो है वो निचोड़ लेना है और इसको फिर मिक्स कर लेना है। जब जिस वक्त पेस्ट बन जाए उसके बाद आपने लेमन ऐड करना है। थिक सा पेस्ट बने ना, उसके बाद आपने लेमन का जूस जो है वो ऐड करना है, उसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी स्किन के ऊपर जो है हमेशा एक चीज़ याद रखें, जिस वक्त आप लोग मास्क लगाते हैं, किसी भी किस्म का मड मास्क या कोई भी आप यूज़ करते हैं, उसको हमेशा ऐसे बाहर की तरफ यूज़ किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मास्क लगाने का। उससे जो है वो आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है, टाइट। उससे आपकी स्किन के अंदर झुर्रियाँ और ये नहीं होता, लूज़ नहीं होती आपकी स्किन। और वो आपने मास्क जिस वक्त बन जाए उसका बेसन का, फिर आपने उसको इस तरह अप्लाई करना है और उसके बाद आपने उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जिस वक्त वो ड्राई हो जाए ना, पापड़ जिसे कहते हैं ना, पापड़ी बन जाए, खुश्क हो जाए, फिर उसको आपने ऐसे खींच के निकालना है, यानी जहाँ जहाँ से टूटता जाए वहाँ से पकड़ के उसको ऐसे खींच के निकालते जाएँ। ड्राई होने के बाद उसको ड्राई होने से पहले नहीं उतारना। जिस वक्त वो सारा उतार लें, आप पानी नहीं यूज़ करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ऐसे उतारना है जैसे मास्क को उतारा जाता है। ऐसे आपने पापड़ी बना हुआ उसको उतारना है। उसके बाद सारे चेहरे से जिस वक्त उतर जाए उसके बाद आपने हाफ कप पानी लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच आपने नमक के डालने हैं, उसको मिक्स करना है, सही खारा बन जाए पानी, यानी सॉल्टिश बन जाए। उसके बाद आपने एक सूती कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेकर उसको आपने डिप करना है कप के अंदर, और उसके साथ दोबारा जैसे मसाज करते हैं ना, ऐसे हल्के हल्के हाथों के साथ रगड़ाई करनी है, उसकी रगड़ना है। और ये अमल आपने करना है, ड्राई होने वाला अमल तो जब तक वो ड्राई होगा। दूसरा जो अमल है ये वाला, ये आपने कम से कम जो है वो 10 मिनट लाजमी करना है, कम से कम।
ऐसे उसको यानी थोड़ा सा ड्राई हो, फिर आपने पानी में डिप करना है, फिर लगाना है थोड़ा सा, फिर वो इस तरह करना है। और जिस वक्त आपका वो पानी भी जो है वो नमक वाला भी जो है वो सारा ड्राई हो जाए, यानी लास्ट में 10 मिनट बाद जिस वक्त आप उसको छोड़ेंगे, थोड़ा सा लगाना है फिर छोड़ना है, जैसे ही वो ड्राई हो फिर थोड़ा सा लगाना है फिर छोड़ना है, ड्राई हो, यानी 10 मिनट लाजमी इस तरह का अमल आपने करना है। उसके बाद जिस वक्त वो हो जाए तो नॉर्मल पानी के साथ जो है वो आप अपना मुंह धो लें। नमक जो होता है वो आपके जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्या, वो कोई भी बाल होते हैं, नमक वाला पानी आप यूज़ करें तो वो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जो बेसन है वो आपकी स्किन को जो है वो अंदर से बालों को जो है वो सॉफ्ट करता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर लड़कियों के ये बाल ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, मोटे क्यों हो जाते हैं। जैसे ही उनके बाल निकलने शुरू होते हैं फेस के ऊपर, तो वो क्या करती हैं, या थ्रेडिंग या ब्लीच क्रीम्स या कोई और इस तरह की चीज़, या लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं। जिससे लेज़र ट्रीटमेंट का नुकसान आपको बताता चलूँ, लेज़र ट्रीटमेंट के साथ आपके जो स्किन टिश्यूज़ होते हैं ना, बेसिकली अल्लाह पाक ने हमारी पूरी बॉडी को छोटे छोटे टिश्यूज़ के साथ, बारीक बारीक टिश्यूज़ के साथ जो है वो बनाया है। और ब्लड के लिए वेंस जो है वो बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने रखी हैं, नालियाँ जिसको हम कहते हैं। तो लेज़र से बेशक वो कहते रहे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आपकी टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज कर देते हैं। फिर क्या होता है, आपके बाल नहीं ग्रो हो रहे होते और आप बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी बाल नहीं आ रहे बाल। बेसिकली वो आपके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, आपकी स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह पाक ने ये टिश्यूज़ वैसे नहीं बनाए। दूसरी चीज़, वो थ्रेडिंग करते हैं, बाल जिस वक्त आप खींचते हैं ना थ्रेडिंग के ज़रिए, तो उसका आपकी आई साइड पे इफेक्ट पड़ता है। किसी से डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, जिस वक्त वो खींचने होते हैं, सेल्स जो होते हैं ना, उसका कनेक्शन होता है आपकी आंखों के साथ। हमारी पूरी बॉडी का एक दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्शन है। तो बेसिकली जिस वक्त वो आप करते हैं तो वो आपकी जो है ना टिश्यूज़, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी आई साइड जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। एक चीज़ का फ़ायदा हो दूसरी का नुकसान, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो मेरी रेमेडी आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। सस्ती है, घरेलू है, कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके घर में मौजूद है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह की रेमेडीज़ लाऊंगा, फ़ायदेमंद रेमेडीज़ लाऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। लोग वीडियोज़ तो देख लेते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।